Good morning, students. Myself, Dr. Sangeeta Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, महिला कॉलेज चाईबासा। इसके पहले वीडियो में मैंने यूजी सेमेस्टर 5 का क्लास लिया था, जिसमें साइकोलॉजी DSE पेपर 1 पॉजिटिव साइकोलॉजी को लिया था, जिसके 4th यूनिट में एप्लीकेशन है। उसके पहले टॉपिक एजुकेशन के बारे में मैंने लिया था। इसमें मैंने बताया था कि एजुकेशन क्या है, जिसमें हमने जाना था कि एजुकेशन के अलग अलग शब्द होते हैं। एजुकेशन को विद्या भी बोलते हैं, शिक्षा भी बोलते हैं और प्रबोध भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जाना था। फिर एजुकेशन का मानव जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, राष्ट्रीय जीवन में क्या असर डालता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद एजुकेशन कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में भी बताया था। बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो आज इन सबों का निचोड़ लेकर मैं आई हूँ, यानी सभी को मिलाकर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। जो मैंने अभी तक जितना भी क्लास लिया है आप लोगों का, इसमें सारा वीडियो में मैंने डाल दिया है और उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार किया है जो आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है आप लोगों की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये सारा जो क्वेश्चन है उस एजुकेशन से ही रिलेटेड है, यानी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। पहला है, मानव जीवन में शिक्षा के अर्थ और भूमिका की चर्चा करें। मानव जीवन में शिक्षा के अर्थ और भूमिका की चर्चा करें। डिस्कस द मीनिंग एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। डिस्कस द मीनिंग एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। सेकेंड है, शिक्षा के स्वरूप की संक्षिप्त चर्चा करें। शिक्षा के स्वरूप की संक्षिप्त चर्चा करें। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर ऑफ एजुकेशन। थर्ड नंबर है, आपके विचार में मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य होने चाहिए। आपके विचार में मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य होने चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन शुड बी द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। What is your opinion should be the functions of education in human life? फोर्थ नंबर है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। डिस्कस द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। इसके बारे में मैं एक वीडियो में पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानकारी दी हूँ, जो आपको इस क्वेश्चन को समझने में मदद करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, शिक्षा के भिन्न भिन्न प्रकारों की विवेचना करें। शिक्षा के भिन्न भिन्न प्रकारों की विवेचना करें। इसमें आप लोग को शिक्षा के बारे में जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में विवेचना करना है। डिस्क्राइब द वेरियस कैटेगरीज और टाइप ऑफ अंडर विच एजुकेशन कैन बी प्लेस्ड। डिस्क्राइब द वेरियस कैटेगरीज और टाइप अंडर विच एजुकेशन कैन बी प्लेस्ड। 6 नंबर है, शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मानव जीवन में उसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मानव जीवन में उसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। डिस्कस द नेचर एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। 7th नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के अर्थ एवं उसके स्वरूप की व्याख्या करें। शिक्षा के अर्थ एवं उसके स्वरूप की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। 8 नंबर है, शिक्षा क्या है। शिक्षा की विषय वस्तु क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मानव जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। शिक्षा मानव जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। हाउ डज एजुकेशन अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड नेशनल लाइफ। हाउ डज एजुकेशन अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड नेशनल लाइफ। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने छोटे छोटे 4 और क्वेश्चन डाले हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कितने प्रकार के हमारे शिक्षा होते हैं, उसी को मैंने डाला है। तो इसमें है अंतर बतावे, यानी डिस्क्राइब डिफरेंसेस। तो इसमें पहला है नियमित या औपचारिक शिक्षा और अनियमित या अनौपचारिक शिक्षा। इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को एक वीडियो में।
नियमित या औपचारिक शिक्षा और अनियमित या अनौपचारिक शिक्षा। इसमें नियमित को हम लोग औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं और अनियमित को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो रेगुलर और फॉर्मल एजुकेशन एंड इरेगुलर एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो रेगुलर को हम लोग फॉर्मल एजुकेशन भी पढ़ते हैं, रेगुलर को इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद करना है। सेकंड है इसी में प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा, यानी डायरेक्ट एजुकेशन और इनडायरेक्ट एजुकेशन, इसका भी दोनों का डिफरेंस इसमें बताना है। तीसरा है व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा, यानी इंडिविजुअल एजुकेशन एंड कलेक्टिव एजुकेशन, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। फोर्थ है उदार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, यानी लिबरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इस पे भी डिफरेंस है। मैंने जितने भी टाइप्स में बताए थे उन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने 10th नंबर क्वेश्चन में लिखा है, जो छोटे छोटे रूप में इसमें आएगा कि आप उसके बारे में बताइए और दोनों का डिफरेंस बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरह से इसको करना है तैयार। तो इन क्वेश्चनों के आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू।